वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लेसन एंड फंक्शन एक्सरसाइज मिसलेनियस क्लास 12। तो आज हम आपको जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस एफ सच दैट एन टू एन एंड एफ सच दैट जेड टू जेड सच दैट गॉफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट इंजेक्टिव। यानी कि हमें टू एग्जाम्पल देने हैं ऐसे कि उसमें इस प्रकार से फंक्शन दे रखे, मैपिंग दे रखी है एंड इस प्रकार दे रखी है कि गॉफ तो हमें शो करना है कि वो इंजेक्टिव है बट जी क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो पहले क्या दे रखा था, हमें मैपिंग दे रखी थी नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो नेचुरल नंबर नोट कर लेंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब और क्या दे रखा है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन पॉइंट में नहीं होने चाहिए, जैसे कि -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 0। इस प्रकार से मतलब काफ़ी सारे इंटीजर हो सकते हैं। यहाँ पे -4 लिखेंगे, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कोई एग्जाम्पल ले लिया। एंड अब क्या दे रखा है, अब और दे रखा है, और हमें दे रखा है फिर एक फंक्शन और दे रखा है जिसमें क्या दे रखा है, इंटीजर ही दे रखा है। ठीक है, देखो इस टाइप से दे रखा था, जो 6 में था ना ये जेड था, मतलब ये दे रखा था ना एफ सच दैट एन टू जेड। ठीक है, एक तो ये दे रखा था हमें, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, नेचुरल नंबर ये है और डोमेन ये हो गई। ठीक है, और एक हमें दे रखा था मैपिंग इस टाइप से एफ सच दैट जेड टू जेड। ठीक है, ये दे रखे थे ना दो, तो ये तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट इसकी डोमेन नेचुरल नंबर है एंड को डोमेन क्या हो जाएगी, जेड यानी इंटीजर्स। ठीक है, अब सेकंड दे रखी है ये इस टाइप से दे रखी है। ठीक है, तो जेड क्या है, इंटीजर एंड टू जेड, तो जेड क्या है वो भी इंटीजर है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, इंटीजर का मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। गाइस याद रखना कि जो इंटीजर्स होते हैं ना वो नेगेटिव भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं बट नॉट इन पॉइंट, लेकिन पॉइंट में नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से हम इसे फंक्शन ऐसे एफ और ये हो जाएगा जी। ठीक है, और ये पूरा हमारा क्या बनेगा, फॉग, क्या बन जाएगा, फॉग हो जाएगा ये। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि एफ, अगर जैसे कि हम क्या करते हैं कोई भी फंक्शन नहीं दे रखा इस टाइप से, तो हम क्या मान लेंगे, इसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू लेट कर लेंगे मोड में एक्स। ठीक है, ये मान लेंगे, हमें दे तो रखा नहीं तो फंक्शन लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो गॉफ इस टाइप से हो जाएगा, गॉफ एन टू जेड। ठीक है, गॉफ क्या दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है, ये नेचुरल नंबर है और ये इंटीजर है। ठीक है, तो ये गॉफ हो जाएगा, गॉफ एन टू जेड। ठीक है, एंड फिर देखो गॉफ की क्या, गॉफ को कैसे लिख सकते हैं, गॉफ एक्स इक्वल्स टू की डेफिनेशन क्या होती है, जी एफ एक्स, यही होती है ना, तो जी एफ एक्स लिख लेंगे, गॉफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ एक्स हो जाएगा। एंड अब देखो एफ एक्स क्या है हमारे पास, जो भी एफ एक्स है जी एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जी एक्स। एंड हमें पता है कि जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की क्या है, मोड एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोड एक्स। ठीक है, क्या रखेंगे, मोड एक्स। तो गाइस हमें इसे प्रूव क्या करना था, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1। ठीक है, तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, 1 1 की। ऑफ एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, गॉफ एक्स इक्वल हो जाएगा मोड में एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे, हमें ना इंजेक्टिव चेक करना है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमें शो करना है कि जो गॉफ है वो इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मीन्स 1 1। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 1 ये हम शो करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब डोमेन में, देखो हम ये एक्स वाई डोमेन में लेंगे। ठीक है, किस में लेंगे, डोमेन हमारी नेचुरल नंबर दे रखी थी ना, तो डोमेन में ही इसे लेंगे। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, फिर हो जाएगा गॉफ एक्स इक्वल्स टू गॉफ वाई। ठीक है, देखो गाइस पता है हमें क्या शो करना होता है, हमें ये शो करना होता है अगर 1 1 के लिए 1 1 की कंडीशन होती है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है, तो इम्प्लाइज दैट कि एक्स इक्वल्स टू वाई आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी ये कंडीशन बन रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 होगा, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं बन रही तो 1 1 नहीं होगा। तो देखो क्या हो जाएगा,
इससे गॉफ एक्स इज इक्वल टू है कितना, मोड में एक्स दे रखा है ना, मोड में एक्स, ठीक है, तो हम वही करेंगे, मोड में एक्स पुट कर लेंगे, ठीक है, एंड गॉफ वाई क्या हो जाएगा, मोड में वाई, ठीक है। अब देखो आपको एक कंडीशन, देखो हम ना इधर देखिए कि मोड की कंडीशन कितनी होती है, मोड की ना 2 कंडीशन होती है, ठीक है। तो अगर जैसे कि ये दे रखा हो एक्स इक्वल्स टू मोड बाई, ठीक है, तो बाई क्या होता है, प्लस में भी हो सकता है एंड माइनस में भी हो सकता है, यही तो कंडीशन होती है मोड की, ठीक है। बट गाइस हमें पता है कि जो हमारे ना ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, किस में करते हैं, नेचुरल नंबर में। हमने क्या जो ली थी डोमेन में, जो भी एक्स वाई लिए थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक्स और वाई जो कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर में से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर तो सब सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, एंड पता लग जाएगा कि एक्स इक्वल्स टू वाई, तो 1 1 प्रूव हो जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वाई। सो गॉफ इज इंजेक्टिव, इसीलिए गॉफ क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, ठीक है। गॉफ क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। अब हमें गॉफ को तो इंजेक्टिव प्रूव करना था, बट जी को क्या बताया था, जी को हमें क्या प्रूव करना था कि जी इज नॉट इंजेक्टिव, जी को प्रूव करना था कि इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो देखो अब जी को देखेंगे, ठीक है, जी को कैसे चेक करेंगे, चेकिंग फॉर जी, अब जी के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट 1 माइनस 1 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। देखो अब हम क्या लेंगे, 1 और -1 ले रहे हैं, ठीक है, किस में ले रहे हैं, जेड में, मतलब इंटीजर में, ठीक है। जी की तो डोमेन क्या थी, जो इस टाइप से दे रखा था, हमें फंक्शन दे रखा था, वो डोमेन क्या दे रखी थी, जी की इंटीजर्स दे रखी थी, ठीक है। तो इंटीजर्स ले रही मैंने 2 इंटीजर ले रही, इंटीजर देखो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी, तो 1 भी इंटीजर है एंड -1 भी इंटीजर है, तो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, G1, ठीक है, G1 लिखेंगे तो G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मोड में, ठीक है। एंड मोड से अगर 1 को निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और अब फिर रखेंगे G-1, ठीक है, G-1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 1 निकलेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, G1 इक्वल्स टू G- में आ गया ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बट गाइस जो 1 है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, 1 और -1 इक्वल कहाँ होते हैं, इक्वल नहीं होंगे, सो जी इज नॉट इंजेक्टिव, जी क्या होगा, इंजेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। बस यही शो कर रहा था कि जो जी है वो तो इंजेक्टिव नहीं है, बट गॉफ है वो इंजेक्टिव है, ठीक है। नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में देखेंगे, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 फंक्शंस, हमें 2 फंक्शन के एग्जाम्पल देने हैं, एक दे रहेगा एफ सच दैट n to n एंड g सच दैट n to n सच दैट गॉफ इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू, लेकिन गॉफ क्या है, वो ऑन टू है बट f इज नॉट ऑन टू, f क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। उसमें भी लेके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसका ना क्या दे रखा है हमें, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। फंक्शन f की क्या है, जो मैपिंग दे रखी है उसमें डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड कोडोमेन, और उसकी तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर दे रखे हैं, ठीक है, रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, यही रख लिए, ठीक है, क्योंकि हमें कोडोमेन भी यही दे रखी है, ठीक है। अब फंक्शन बन जाएगा एफ, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है एंड ये भी नेचुरल नंबर है। अब हमें ये दे रखा है एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसके भी नेचुरल नंबर है, 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, ये भी क्या दे रखे नेचुरल नंबर, एंड इसका फंक्शन बन जाएगा इस टाइप से जी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉफ, क्या हो जाएगा, गॉफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा गॉफ बन जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया, हमसे ये पूछा है कि एफ जो गॉफ है वो ऑन टू है, बट एफ इज नॉट ऑन टू, लेकिन एफ क्या है, वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैपिंग देखते हैं, ये हो जाएगी लेट एफ सच दैट एन टू एन, ठीक है, एंड जी सच दैट एन टू एन, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स क्या वहाँ कंसिडर हो जाएगा x+1, ठीक है, एफ एक्स क्या हो जाएगा x+1, ठीक है, एफ एक्स x+1 हो जाएगा, एंड जी एक्स क्या हो जाएगा, कंसीडर कर रहे हैं एफ एक्स को x+1 ले रहे हैं, एंड जी एक्स को क्या लेते हैं x-1, ठीक है, x-1
व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, जब एक्स क्या बना है ग्रेटर से, एंड फिर और एक है एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो एक्स जब एक्स इक्वल है वन के तब एक्स है, ठीक है। तो देखो फिर क्या करेंगे, आप गॉफ का ले लेंगे, ठीक है, आप गॉफ बनाएंगे। गॉफ का फंक्शन क्या हो जाएगा, उसकी मैपिंग देखेंगे। गॉफ सच दैट एन टू एन, ठीक है। गॉफ क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब देखो लिखेंगे गॉफ एक्स, एक एलिमेंट एफ गॉफ एक्स हो जाएगा। तो गॉफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जी एफ एक्स, क्या होती है, जी एफ एक्स, ठीक है। अब देखो जो भी हमारे पास एफ एक्स है हम पुट कर देंगे। एफ एक्स क्या है हमारे पास, गॉफ एक्स आगे लिखेंगे गॉफ एक्स, एंड एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स में हमारे पास था एक्स प्लस वन, ठीक है। तो वो लिख देंगे एक्स प्लस वन, ठीक है, लिख दिया मैंने एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये हमें दिखाई दे रहा है ना, ये ठीक है, एक्स प्लस वन, जी एक्स इजिकल टू कितना है, एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसे पूरा जी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन मानेंगे। तो अब क्या निकालेंगे, जी एक्स हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो जी एक्स में क्या कर रखेंगे, पूरी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे उसमें फंक्शन में, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये गॉफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये वाला पूरी वैल्यू रख देंगे माइनस वन। तो ये कब है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, जब एक्स क्या है ग्रेटर देन वन, एंड वन क्या है, जब एक्स इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, जब एक्स क्या है वन के इक्वल है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन कैंसिल हो गया। तो गॉफ एक्स क्या हो जाएगा, गॉफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, वन व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो इसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास गॉफ एक्स ये आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है कि जो क्या शो करना था कि जो गॉफ है ना वो ऑन टू है, क्या है, गॉफ एक्स क्या है, ऑन टू है, ठीक है। एंड एफ क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये शो करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो गाइस पहले ना एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ये वन वन है या ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये हमें दे रखे हैं फिगर, ठीक है। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में, देखो हमें फंक्शन इस टाइप से दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें से कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, ठीक है, वन ले लेंगे, वन रखो इसमें, एफ एक्स इजिकल टू वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो वन की इमेज क्या है, टू बन रही है ना, तो वन को टू से मीट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम अब रखेंगे टू प्लस वन थ्री, तो थ्री से मीट कर देंगे, थ्री को मीट कर देंगे फोर से, फोर को मीट कर देंगे फाइव से, क्योंकि इसकी इमेज क्या बनेगी, फोर रखेंगे तो फाइव हो जाएगा, फोर प्लस वन फाइव, और थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस वन थ्री, इसी प्रकार से हम सबको मीट करते चले जाएंगे, ठीक है, फाइव को सिक्स से। अब गाइस एक बात बताओ, क्या ये वन वन है, वन वन की कंडीशन ये होती है कि ये कोडोमेन में जो एलिमेंट के पास प्री इमेज होती है ना वो केवल वन वन होनी चाहिए, मतलब केवल एक यूनिक होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। टू की प्री इमेज क्या है, टू की प्री इमेज वन है, ठीक है, क्या है, वन है। थ्री की टू है, फोर की थ्री है, और फाइव की फोर है, सिक्स की फाइव है। इस प्रकार से केवल प्री इमेज बनी है, ए यूनिक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन तो है, क्या है, वन वन तो है ये। अब ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू का मतलब ये होता है कि सभी एलिमेंट्स के पास एक एक प्री इमेज तो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो जाए लेकिन एक एक तो होनी ही चाहिए, ठीक है, एक एक क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब जैसे कि हमारे पास ये बन है ना, बन है ना, तो क्या बन के पास प्री इमेज है, बन की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बन के पास जब प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट ऑन टू, ठीक है, हम शो करेंगे। अब देखो हम पहले बताएंगे कि एफ इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है, एफ क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब वो कैसे नहीं है तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट बन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जो बन है वो क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बट बन हैज़ नो एनी प्री इमेज, लेकिन बन की कोई प्री इमेज तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्री इमेज इन डोमेन में कोई बन की प्री इमेज है, नहीं है ना, सो एफ इज़ नॉट ऑन टू, तो एफ ऑन टू ही नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करेंगे कि गॉफ ऑन टू है या नहीं है, ठीक है, गॉफ तो ऑन टू है, क्या है, गॉफ इज ऑन टू, गॉफ को शो करेंगे गॉफ इज ऑन टू, ठीक है। तो गॉफ को ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है गाइस, ये होती है एफ एक्स इजिकल टू बाई प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो गॉफ है वो ऑन टू है, ठीक है। तो देखो लेट बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन में लेंगे कि जो है कोडोमेन नेचुरल नंबर दे रखी है, ठीक है, कोडोमेन ये होती है जैसे कि ये दे रखा है, ठीक है,
ये, ठीक है, इस टाइप से कोडोमेन आगे वाली जो 2 होता है, ठीक है। तो ये कोडोमेन है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर बाई बिलोंग करता है, तो देखो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट की x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। देखो क्या करेंगे, अगर जैसे कि, तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर बाई इक्वल्स टू x इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू बाई ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नाउ गॉफ x इक्वल्स टू x, गॉफ x क्या x इक्वल है, तो क्या हो जाएगा गॉफ x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या, बाई, ठीक है। तो देखो हमारी कंडीशन क्या होती है, ऑन टू की एफ एक्स इक्वल टू बाई प्रूव करना ना, तो अब हम क्या ले रहे हैं गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स इक्वल्स टू बाई आ गया, तो यही कंडीशन क्या होती है ऑन टू की, तो ये क्या हो जाएगा, सो गॉफ इज ऑन टू, तो गॉफ क्या है ऑन टू है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये आंसर, ये प्रूव करना था, दैट इज प्रूव्ड। वी आर हैविंग 8th क्वेश्चन, एंड 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसीडर पी एक्स। देखो हमें एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है जो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, ठीक है। विच इज द सेट ऑफ आर सब्जेक्ट ऑफ एक्स, जो सभी एक्स सब्जेक्ट्स का सेट दे रखा है। डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज, एक रिलेशन दे रखा है पी एक्स में आर का, ठीक है। फॉर सब्जेक्ट्स ए कॉमा वी इन पी एक्स, इस टाइप से दे रखा है सच दैट ए रिलेटेड टू वी इफ ए एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा पी एक्स में। जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इस, सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, जैसे कि हम लास्ट एक्सरसाइज में भी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो वही हम करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, ठीक है। क्या होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, ये होती है, देखो क्या करेंगे, लेट ए किस में जाएगा, ए बिलोंग्स टू, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ले लेंगे, ठीक है। ए बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इम्प्लाइज दैट की जो ए होता है वो ए का सबसेट होता है, ए का सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज इसका रीजन देंगे, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी सेट अपने एक दूसरे के सबसेट होते हैं, ठीक है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका रीजन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट कि ए रिलेटेड टू ए, ठीक है। अब ए रिलेट करता है ए से, तो क्या हो जाएगा, तो आर क्या है, सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, कई सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट कि बी कॉमा ए भी आर में ही बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। बी कॉमा ए भी आर में ही बिलोंग करने चाहिए, तो देखो इसको हम प्रूव करेंगे। अब जैसे कि लेट अब इसमें 2 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, 2, कैपिटल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। ए क्या है, बी से रिलेटेड, तो इम्प्लाई क्या हो जाएगा कि ए सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है। ए क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट क्या बी सबसेट होगा ए का, बी सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है, ए का, तो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, क्या होती है कंडीशन ट्रांजिटिव की, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी आर में ही बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। तो इसमें 3 एलिमेंट्स लेंगे, तो लेट ए कैपिटल बी कैपिटल सी बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है। ये तीनों क्या पी एक्स में बिलोंग करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। ए क्या है, बी से रिलेटेड है, तो इम्प्लाइज दैट कि ए सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, सबसेट बी का हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर बी रिलेटेड टू सी, ठीक है। बी क्या है, बी सी से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट
बी हो जाएगा सबसेट सी का, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सी का सबसेट। तो इम्प्लाइज दैट जब ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो क्या हो जाएगा, ए भी तो सबसेट हो जाएगा सी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो ए रिलेटेड टू सी, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो आर इज ट्रांजिटिव, तो आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव। अब गाइस देखो आर ट्रांजिटिव हो जाएगा तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए शो करना होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए इक्वल, ठीक है। बट ये क्या है, तीनों होने चाहिए, बट ये तो है ही नहीं। देखो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सो देयरफॉर आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन शो नहीं करेगा, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 9, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट, एक सेट दे रहेगा जो कि नॉन एम्प्टी, मतलब नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, जो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है पी एक्स इंटू पी एक्स गिवन वाई ए स्टार वी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन वी फॉर एवरी ए कॉमा वी इन पी एक्स, वी पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स, so that x is the identity element for this operation and x is the only invertible element in px with respect to the operation star, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इसके अंदर सबसे पहले हमें ये बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इसके अंदर ये शो करना है कि x क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या है, x क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड x इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट, और x क्या है, केवल इन्वर्टेबल एलिमेंट है, ठीक है, इन पी एक्स, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, और हमें दे रखा है इस टाइप से कि ए क्रॉस ए इक्वल्स टू ए, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, एंड ए स्टार वी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन वी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके अंदर 9वें सॉल्यूशन के इन आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट की देखो मैंने आपको पहले डेफिनेशन भी बता दिया है, काफ़ी बार बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि ये होती है ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, और क्या होता है, इक्वल्स टू क्या आता है, बीच में है ये ए, ठीक है, ए इक्वल्स टू, मतलब इस टाइप से होती है ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई ए स्टार ए, ठीक है। बट गाइस अब हमें ये जो लेना है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, इसमें ई, इसमें भी ई है, बट अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखो खुद ही दे रखा है, इसके अंदर एक्स है, क्या है, एक्स है, तो एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या लूँगी, और तो अब हम इसे लिखेंगे ए स्टार, ठीक है, ए स्टार एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एक्स स्टार ए, ठीक है, एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट इस टाइप से बताना है हमें, ठीक है, क्योंकि पहले हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, ई, लेकिन अब इसमें बोला है कि एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स ले लिया और इसमें भी एक्स ले लिया, ठीक है। तो देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है, क्या है हमारा ए, क्या है, कैपिटल ए, ठीक है, ए कहाँ पे बिलोंग करता है, पी एक्स में, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्टार एक्स, ठीक है, ए स्टार एक्स इक्वल्स टू क्या शो करना है यहाँ पे, ए क्या लाना है, ए इक्वल्स टू एक्स स्टार ए, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर देखो ये हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये बताना है कि जो ए स्टार एक्स है ना, वो इस टाइप से डेफिनेशन दे रखी है कि वो ए स्टार वी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है। अब मैं एक बात सुनो, यहाँ पे मुझे क्या लेके आना है कि कॉमन क्या चीज़ हो सकती है, कि यहाँ पे मुझे ए लेके आना है, ठीक है। अगर दोनों में से अगर जैसे कि क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है, दोनों में से, तो अगर दोनों अगर एक चीज़ होंगी, जैसे कि ए भी वही है और एक्स भी वही है, ठीक है, क्या है, ए भी वही है और एक्स भी वही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे कि ए इंटरसेक्शन एक्स में क्या कॉमन है, जैसे कि इस पूरा एक हमने पी एक्स ले लिया, इस टाइप से कोई भी जो एक्स है वो इस टाइप से ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, और ए को क्या ले सकते हैं, 2 और 3,
ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन क्या चीज़ है, ठीक है। देखो इसमें से ये है ना 2 3, 2 3 क्या है कॉमन, तो ए छोटा है और एक्स काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एक्स में काफ़ी सारे नंबर हैं, इसमें केवल 2 3, तो जो चीज़ कॉमन होगी वही लेंगे। तो देखो ए इंटरसेक्शन और एक्स में क्या चीज़ कॉमन ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं, ठीक है। अब लेंगे एक्स इंटरसेक्शन ए में से, तो इसमें से भी क्या लेंगे, इसमें से भी ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बात तो वही है, एक्स वही सेट है और एक्स इसमें भी वही सेट है, ठीक है। तो इसमें से भी ए को कॉमन ले लिया, इसमें से भी ए को कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा कि तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इसे रखने के बाद भी ए मिल रहा है, इसे रखने के बाद भी ए मिल रहा है, सो एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। और एक बात और, अब जैसे कि अगर हम एक्स स्टार ए में से क्या है, ए स्टार ए आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बता देंगे कि एक्स क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब गाइस आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं देखना है, इसके अंदर भी एक चीज़ और देखनी है कि हमें फिर क्या निकालना था कि जो इन्वर्टेबल एलिमेंट है वो भी क्या है, एक्स ही है। क्या है, एक्स ही इन्वर्टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो इन्वर्टेबल एलिमेंट निकालेंगे। इन्वर्टेबल एलिमेंट में क्या करेंगे, देखो इन्वर्टेबल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि ए स्टार वी इक्वल्स टू ई और वी स्टार ए, ठीक है। ये होती है हमारी इन्वर्टेबल एलिमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो ए स्टार वी क्या हो जाएगा इसके अंदर अब हम कोई भी फंक्शन, हमें क्या शो करना है कि अब यहाँ पे एक्स है, क्या है, अब हमारा जो इन्वर्टेबल एलिमेंट है वो ई नहीं है, एक्स है, क्या है, एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा एंड हम तो इसे शो करेंगे लेट, और ए और बी को क्या मानेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है। इसमें दोनों को किस में मान लेते हैं, पी एक्स में ले लेते हैं, ठीक है। अब रखेंगे ये वाली डेफिनेशन, ए स्टार बी इक्वल्स टू, और हमें इन्वर्टेबल एलिमेंट एक्स चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, डेफिनेशन होगी इसकी, ठीक है। अब देखो ए स्टार और बी में से दोनों में से क्या आ जाए, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए स्टार बी की तो वही है, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वी स्टार ए, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक बात बताऊं कि ये एक्स कब हो जाएगा, अगर इन दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन लें कि ये एक्स आ जाएगा। इसमें देखो एक्स ले रही हूँ एक सेट 1 और 2, ठीक है, और ए क्या ले रही हूँ, वो भी 1 और 2 ले रही हूँ, ठीक है, और बी क्या ले रही हूँ, 1 और 2, ठीक है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन है। देखो ए क्या है, ए भी सेम है, बी भी सेम है, तो दोनों क्या चीज़ है, दोनों ही कॉमन है, क्या है, दोनों ही कॉमन है, ठीक है। और दोनों कॉमन जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के, ठीक है। तो गाइस तो ये कब पॉसिबल हो जाएगा, जब हमें एक्स मिले, जब ए इक्वल हो बी के, क्या हो, ए का सेट और बी का सेट इक्वल हो और वो भी इक्वल हो एक्स के, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, तब हमारा ये जो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, दोनों ही कॉमन हो जाएंगे, और दोनों कॉमन क्या है, एक्स की इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा ना एक्स। तो क्या लिखेंगे, ये कब पॉसिबल है, व्हेन ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इन्वर्टेबल एलिमेंट, तब हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। हमें यही शो करना था ना कि एक्स क्या है, इन्वर्टेबल एलिमेंट, और यहाँ पे भी क्या शो गया कि एक्स क्या है, इन्वर्टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इन्वर्टेबल एलिमेंट निकालने थे, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे रखा फाइंड द नंबर्स ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 9, एंड मतलब कहाँ तक दे रखे हैं, एन तक, टू इट्स सेट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देखो क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है गाइस, जितने भी हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनका फैक्टोरियल कर देते हैं। तो देखो हमें कितने नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक, कितने नंबर दे रखे हैं, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, टिल एन तक, एन इन मतलब एन तक नंबर दे रखे हैं।
तो देखो n का फैक्टोरियल कर देंगे, जो भी नंबर होता है n उसका फैक्टोरियल करते हैं, जितने भी नंबर दे रखे होते हैं, ठीक है। तो हमें n नंबर दे रखे हैं तो n का फैक्टोरियल कर देंगे, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द आंसर ऑफ 10 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब देखो हमारे पास 11 क्वेश्चन दे रखा है। 11 क्वेश्चन में दे रखा लेट s इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c एंड t इक्वल्स टू 1 2 3 फाइंड f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तब हमें f इनवर्स निकालना है फॉलोइंग फंक्शन का फ्रॉम s टू t, s से लेकर s से t तक, ठीक है। इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है गाइस, देखो या हमेशा याद रखना कि हमें इन्वर्स जब भी एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स जब भी हम निकाल सकते हैं जब फंक्शन क्या हो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है 1 1 और 1 2 दोनों, ठीक है। तो देखो हम क्या निकालेंगे, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। ये 1 1 है, पहले इसके लिए निकालेंगे फर्स्ट वाले के लिए। ये 1 1 है या 1 1 है, ऑन 2 है या नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब इसका एफ इनवर्स निकालेंगे, पहले देख लेंगे 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखा है एस में क्या दे रखा है ए वी सी, और टी किस टाइप से दे रखा है 1 2 3, ठीक है। अब गाइस देखो अब हमें क्या दे रखा है, ये हमारा एस है, एस टू टी दे रखा था ना, ठीक है। इस टाइप से भी फंक्शन दे रखा है। अब देखो हमें ये दे रखा है कि एस का क्या है, ए की इमेज क्या है 3, तो ए को 3 से मीट कर देंगे। बी की इमेज क्या है 2, मीट कर दो। सी की इमेज क्या है 1, मीट कर दो। चेक करो ये 1 1 है या नहीं। 1 1 का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कोडोमेन में जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास केवल एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, केवल यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो 3 की भी 1 है, 2 की भी 1 है, 1 की भी 1 है, तो ये क्या है 1 1 तो है, ठीक है। यस 1 1 है। अब ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि गाइस जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कोडोमेन में, उन सबके पास एक एक प्री इमेज होनी चाहिए। एक एक का मतलब एक से ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कम से कम एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए, ठीक है। 3 के पास भी है, 2 के पास भी, 1 के पास भी है, तो क्या है ऑन टू भी है। ये क्या है ऑन टू भी है। अब जब ऑन टू भी है 1 1 भी है, तो इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का इन्वर्स एफ इन्वर्स इक्वल्स टू 3 कॉमा ए हो जाएगा, इसका निकालेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड ए 1 कॉमा सी, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया फर्स्ट का इन्वर्स। अब सी वाला, अब सेकंड वाला चेक करेंगे। सेकंड वाले में एग्जांपल ले लेते हैं। एस क्या दे रखा है हमें ए वी सी, टी क्या दे रखा है 1 2 3, ठीक है। फंक्शन दे रखा है हमें कोई, इसकी इमेज इसमें देखो क्या दे रखा है सेकंड वाले में, इसकी इमेज क्या है ए की 2, मीट करो। बी की 1, सी की 1, क्या ये 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए कोड में, उनके पास केवल यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, केवल एक। 1 की तो 2 बन गई, एक बी बन गया, एक सी बन गया, तो ये 1 1 होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू की कंडीशन होती है सभी के पास क्या होना चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए सबके पास, ठीक है। क्या 3 के पास प्री इमेज है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू। तो गाइस इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास ना ये ना ही तो 1 1 है, ना ही ऑन टू है, तो एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है नॉर ऑन टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इन्वर्स का एग्जिस्ट नहीं करता।